Hey friends, let's see part number 54. Of course, your free course. What? So let's start. 266 number question. What is a fixed price contract? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज अ फिक्स्ड प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट. Let's see the answer. This is the type of a contract where the payment amount does not depend on a resources used or a time expended. जी हाँ, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर पेमेंट अमाउंट डिपेंड नहीं होती, डज नॉट डिपेंड ऑन अ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं होती है या फिर टाइम एक्सपेंडेड के ऊपर भी वो डिपेंड नहीं होती है. जैसे कि मान लीजिए अगर एक बिल्डिंग का हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ का, तो वहाँ पर रिसोर्सेज कम पड़ गए, ये कम पड़ गया, वो कम पड़ गया, टाइम एक्सपेंड हो गया, तो हमें तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मिलने वाली नहीं है ना. तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं. दैट शुड बी कंसिडर एज एन फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. अगर फिर से इस चीज को दोहराना चाहे तो हम दोहरा सकते हैं आप लोगों के लिए. देखिए, दिस इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये तो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पेमेंट अमाउंट डज नॉट डिपेंड. अब यहाँ पर पेमेंट अमाउंट डिपेंड नहीं होती किस चीज के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, यूज्ड के ऊपर. जी हाँ, रिसोर्सेज यूज्ड के ऊपर या फिर टाइम एक्सपेंडेड के ऊपर. जी हाँ, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. होप सो आपको समझ में आया होगा. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. 267 number question. What is a reconciliation statement? Exactly. What is a reconciliation statement? Reconciliation statement होती क्या है? चलिए देख लेते हैं reconciliation. A reconciliation statement is a document that compresses difference between financial accounts, amounts, etc. to check that they add up to the same total or to explain any differences between them. जी हाँ, रिकंसिलेशन है ना, तो रिकंसाइल कर रहे हैं हम, और रिकंसाइल जिस स्टेटमेंट में हम करते हैं उसी स्टेटमेंट को कहा जाता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. अब आपके ऊपर एक सवाल आ गया होगा, मतलब आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा कि रिकंसाइल होता क्या है. तो चलिए देख लेते हैं. रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट. ये तो एक डॉक्यूमेंट होता है दैट कंप्रेस, ये कुछ चीजें कंप्रेस करता है. क्या चीजें वो कंप्रेस करता है? द डॉक्यूमेंट दैट कंप्रेस डिफरेंट फाइनेंशियल अकाउंट. जी हाँ, क्या कंप्रेस करने का काम करता है कि डिफरेंट निकालने का काम करता है फाइनेंशियल अकाउंट में के या फिर अमाउंट में से. जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर हम लिख रहे हैं 35 और अकाउंट में मुझसे गलती में से लिख दिया गया 53. सो दिस इज सो बिगेस्ट डिफरेंस, राइट? तो आप समझ रहे हैं ना. तो ये फाइंड आउट करने का कौन सा स्टेटमेंट काम करता है? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. टू चेक दैट दे एड अप द सेम टोटल. देखिए, यहाँ पर वो चेक करने का काम करता है कि 35 को 35 ही लिखा है या नहीं लिखा है. टू टोटल, टू एक्सप्लेन एनी डिफरेंस बिटवीन देम. अगर नहीं लिखा है तो वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में कहा जाता है कि 35 को 53 लिखा गया और ये वहां पर डिफरेंट वो दिखाने का प्रयास करता है. दिस इज अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है? कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है? कौन सी कंपनीज में प्रिपेयर किया जाता है? आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके और बाकी लोगों को भी पता चल सके. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. 268 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट? जी हाँ, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो चलिए देख लेते हैं. आंसर है, this is the also type of the contract where a contractor is paid for all of its allowed expenses up to set a limit plus additional payment to allow the company to make a profit. जी हाँ, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का ही टाइप होता है, बट यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे वो ये होती है कि कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर कुछ पेड कर रहा है. अ कॉन्ट्रैक्टर इज पेड फॉर ऑल ऑफ इट्स अलाउड एक्सपेंसेस. जी हाँ, जितने उसको अलाउड है एक्सपेंसेस वो, या फिर जितने अलाउड नहीं है वो भी एक्सपेंसेस. देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ऑल ऑफ इट्स अलाउड एक्सपेंसेस अप टू सेट अ लिमिट. जी हाँ, एक्सपेंसेस को वो पेड करता है. कब तक पेड करता है? जब तक वहां पर लिमिट सेट की है तब तक. जी हाँ, एक्सपेंसेस की लिमिट कुछ सेट की हुई रहती है ना कि एक एक्सपेंसेस पेड करना है, वो एक्सपेंसेस पेड करना है. सो दैट शुड बी अंडर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट where a contractor is paid for all of its allowed expenses up to set a limit plus
अब वो प्लस उसमें है, मतलब पेड में और कुछ प्लस है, देखिए हम देख लेते हैं। प्लस एडिशनल पेमेंट टू अलाउ द कंपनी टू मेक अ प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी उसको कुछ और एडिशनल पेमेंट्स करने के लिए बोलती है। दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 269 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्टर जो रेवेन्यू मिलता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को जो रेवेन्यू मिलता है उसी को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू। बट इसका आंसर देख लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर compensation for a performance of its obligations under this agreement shall be a contractor revenue। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने अपना जो कंपेंसेशन दिया है, कॉन्ट्रैक्टर कंपेंसेशन कहते हैं ना हम उसको, कॉन्ट्रैक्टर ने अपना जो परफॉर्मेंस दिया है कंपेंसेशन के लिए, ये रेवेन्यू क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का कंपेंसेशन है। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्टर का कंपेंसेशन है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का कंपेंसेशन है। ये कंपनसेशन किस चीज के लिए मिलता है, फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस। उसके जो ऑब्लिगेशंस है, उसका जो देना था कंपनी के लिए, कॉन्ट्रैक्टर का, वो सारे ऑब्लिगेशंस उसने कंप्लीट करने के बाद में कंपनी उसको कंपनसेशन देती है, और इसी कंपनसेशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू। अंडर द एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से देती है कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू, उसी चीज को हम कहते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मुझे लगता है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू, ओके। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए थे। जी हाँ, ये है कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू, और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 270, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। जी हाँ, वो था कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू, अब ये है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। चलिए आंसर देख लेते हैं। It should be included initial amounts of a revenue agreed in the contract, and a variation in a contract, works, claims and incentives payment। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अब वो चीज होती है जहां पर हम रेवेन्यू एग्रीड करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है ना, इट शुड बी इंक्लूडेड इनिशियल अमाउंट, कुछ इनिशियल अमाउंट वहां पर इंक्लूड होती है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में, ऑफ अ रेवेन्यू एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड होनी चाहिए इनिशियल अमाउंट, एंड वेरिएशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के वेरिएशन के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बेस्ड होता है। यहाँ पर क्लेम्स एंड इंसेंटिव्स पेमेंट भी मिलते हैं। जी हाँ, और ये क्लेम्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के। दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। सो व्हाट वी लर्न टुडे, हम लोगों ने आज का देखा, नंबर फर्स्ट देखा व्हाट इज द फिक्स्ड प्लस कॉन्ट्रैक्ट, नंबर सेकंड देखा व्हाट इज द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नंबर थर्ड देखा व्हाट इज द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, नंबर फोर देखा व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू, एंड नंबर लास्ट देखा व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। जी हाँ, हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया है कि कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू होता क्या है और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होता क्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे लिए एक सिंपल सा लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मैं और अच्छे से वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से, इसी उम्मीद के साथ में कि आप हमारे साथ में बने रहेंगे। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस के आंसर हमसे पाना, तो कमेंट जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर होके जाइए दोस्तों। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आप अपना इंटरव्यू क्रैक करेंगे, और अगली कमेंट हम लोगों को ये मिलेगी कि भाई सर, मैंने इंटरव्यू क्या क्रैक कर लिया है अच्छी तरीके से, और मैं यहाँ पर इस कंपनी में अच्छी पोजीशन पर हूँ। दोस्तों, मेरी दिली ख्वाहिश वही है कि आप अच्छी पोजीशन पे जाए, अच्छे कंपनीज में अच्छे अच्छे अपने खुद के ख्वाब को बड़ा कर ले दोस्तों, बहुत बड़ा। तो हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।